हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में डिस्कशन किया था। और जो आज की वीडियो है इसमें हम बात करेंगे अरब सागर शाखा, इधर जो है अरब सागर के अंदर गिरने वाली जितनी भी नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत की। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले समझा दूँ कि जो चित्र है ये प्रायद्वीपीय भारत का चित्र है। और इसमें मैंने जो रेड लाइन से जो ये लाइन दर्शाई है ये अरब सागर में गिरने वाली भारत की नदियां हैं। ये पश्चिमी घाट पर्वत है और ये पूर्वी घाट पर्वत है। तो जो आज की वीडियो होगी इसके अंदर हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और ये पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत। तो जो अरब सागर में गिरने वाली ज़्यादातर नदियां हैं वो पश्चिमी घाट पर्वत से ही निकलती हैं और पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है। और अरब सागर में गिरने वाली ज़्यादातर जो नदियां हैं वो एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी या उनको जवार नदबुक कहते हैं। और पूर्वी तट की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं वो ज़्यादातर डेल्टा बनाती हैं। और यहाँ की जो नदियाँ हैं वो ज़्यादातर छोटी नदियाँ हैं और खड़े ढाल वाला होने के कारण जो है ये तिरगामी नदियाँ हैं, तिरुगामी हैं, स्पीड इनकी ज़्यादा है। और इनके अंदर जल के दो स्रोत हैं, जल के दो स्रोत हैं मुख्य। एक है दक्षिण पश्चिमी मानसून जो जून से सितंबर तक, और दूसरा है पठारों में जो दरार है उनमें जो संचित जल होता है उनके द्वारा इन्हें दो स्रोतों से जल मिलता है। तो हम बात करते हैं कि एक नदी के ऊपर। सबसे पहले आप ये नदी ये देखिए, आपको जो रेड लाइन से दिख रही है इसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी, लूनी नदी जो है ये उत्तरी राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली जो रेंज है वहाँ से निकलती है। और ये नदी जो है लूनी सांभर झील से होते हुए, सांभर जैसे आप देख रहे हैं सांभर झील, सांभर झील से होते ये कच्छ का रण है, कच्छ का रण मैंने बनाया गुजरात के अंदर, ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। लूनी जो नदी है ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है और ये सांभर झील से होते हुए जाती है। इसके दक्षिण में जो दूसरी नदी है आप जैसे चित्र में देख रहे हैं यह है साबरमती नदी, साबरमती नदी। और ये मैंने कर्क लाइन बनाई हुई है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा, और ये साबरमती नदी है। साबरमती जो नदी है वो राजस्थान के अंदर उदयपुर ज़िले के मेवाड़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मेवाड़ से। और खंबात, ये खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, और ये खंबात की खाड़ी में जो है अपना जल गिराती है साबरमती नदी। और इसी के तट पे, साबरमती नदी के तट पे गुजरात के जो है महत्वपूर्ण नगर हैं दो, गांधीनगर वहाँ की राजधानी और अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है दोनों, गांधीनगर और अहमदाबाद जो है वो साबरमती के नदी के तट पर ही स्थित हैं। जो नेक्स्ट नदी है यह है माही, माही नदी। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं माही नदी, माही नदी की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। जैसा आप देख रहे हैं ये कर्क रेखा है और इसको ये दो बार काटती है माही नदी। माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से निकलती है, विंध्य पर्वत, ये विंध्य पर्वत से निकलती है और खंबात की खाड़ी में ही अपना जल गिराती है। और ये तीन राज्यों से होकर बहती है। जो माही नदी है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कर्क रेखा को भारत की कौन सी नदी काटती है दो बार, तो उत्तर हो जाएगा माही नदी। नेक्स्ट नदी की जब हम बात करेंगे यह नर्मदा, नर्मदा नदी है। उसके बीच में, उसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत और उसके दक्षिण में ये त्राप्ती या तापी नदी है, तापी नदी की भ्रंश घाटी। और ये जो है नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी है। और ये पश्चिम की ओर बहती है दोनों नदियाँ। और बीच में जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है एक ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण भी है। तो नर्मदा जो नदी है वो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। और ये भारत के तीन राज्यों से होकर बहती है नर्मदा। नर्मदा जो नदी है भारत के तीन राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, भारत के तीन राज्यों से होकर बहती है। नर्मदा जो नदी है ये मध्य प्रदेश में स्थित जो मैकाल पहाड़ी है वहाँ पे एक जगह है अमरकंटक, ये अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जो है अपना जल गिराती है। और इसी के मुहावने पर जो है बड़ौच, एक शहर है बड़ौच, वो स्थित है। नेक्स्ट जो नदी है वह तापी नदी।
सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में जो आप ये रेड लाइन देख रहे हैं, यह तापी नदी। तापी नदी जो है ये भी मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी से निकलती है। महादेव पहाड़ी से लगी जो बैतूल पहाड़ी है वहाँ से निकलती है और अपनी भ्रंश घाटी बनाते हुए पश्चिम दिशा में जो है खंबात की खाड़ी में ही अपना मुहावना बनाती है। और सूरत शहर जो है इसी नदी के तट पर स्थित है, सूरत शहर। नेक्स्ट जो आप लाइन में देख रहे हैं मांडवी और जुआरी, ये दोनों जो नदियां हैं ये गोवा की नदियां हैं, गोवा के अंदर हैं। और जो मांडवी नदी है, जैसा आप ये देख रहे हैं रेड लाइन से, मांडवी नदी उत्तर में और जो जुआरी नदी है वो दक्षिण में है। तो मांडवी नदी के तट पर ही गोवा की जो राजधानी है पणजी वो स्थित है। पणजी जो है वो मांडवी नदी के तट पर किनारे पर ही स्थित है। जो नेक्स्ट नदी आप देख रहे हैं शरावती और गंगावेली, ये दोनों जो है कर्नाटक की नदियां हैं, कर्नाटक के अंदर हैं शरावती और गंगावेली। शरावती और गंगावेली, शरावती जो है इसी के ऊपर जोग जलप्रपात स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे बड़ा झरना है जिसकी जो ऊंचाई है वो 271 मीटर है। 271 मीटर जो है शरावती नदी के ऊपर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसके दक्षिण में जो है ये गंगावेली नदी है, ये भी कर्नाटक के अंदर ही है। आइए अब हम बात करते हैं केरल की नदियों के ऊपर। जैसा आप ये चित्र में देख रहे हैं ये पेरियार नदी है, पेरियार। उसके जस्ट दक्षिण में भरतपुजा नदी और उसके जस्ट दक्षिण में है पंबा, पंबा नदी। भरतपुजा जो नदी है, जो भरतपुजा नदी है ये केरल की सबसे लंबी नदी है। अगर बात करें केरल की सबसे लंबी नदी की तो हो जाएगी भरतपुजा। और दूसरी सबसे लंबी नदी केरल की जो है वह है पेरियार, पेरियार नदी। और उसके बाद पंबा नदी, ये भी केरल की नदी है। दो नदियां और मिलती है गुजरात के अंदर, उनका नाम है सतरंजी नदी और मादर नदी। सतरंजी और मादर ये भी गुजरात के अंदर ही छोटी नदियां हैं, पाई जाती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो ये नर्मदा नदी है ये जबलपुर भी इसी के किनारे पर स्थित है, जबलपुर। और इसी के तट पर जो है भेड़ा घाट, जबलपुर के पास ही भेड़ा घाट एक जगह है, वहाँ पे जो है ये संगमरमर के जो है चट्टानें मिलती है, भेड़ा घाट। और यहीं पे धुआंधार जलप्रपात है, बहुत ही भव्य जो है जलप्रपात है नर्मदा नदी के का जो जल है। और वहाँ पे जो वाइट संगमरमर की जो पहाड़ हैं, जब उन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बहुत ही भव्य नज़ारा पेश करती हैं। तो भेड़ा घाट जो है ये अपने पर्यटन स्थल के लिए भी फेमस है। ये बहुत ही अच्छा घूमने का पर्यटन स्थल है, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है, नर्मदा नदी के तट पर। तो दोस्तों जो आज की वीडियो थी इसके अंदर हमने अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों पर चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।